अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें से पहली चीज़ जो है वो विजुअल एंगल है। नाम से ही जाहिर है, विजुअल का मतलब देखना होता है, एंगल का मतलब जिस एंगल पर आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं। तो उसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई, यानी वो एंगल जो ऑब्जेक्ट आपकी आई के ऊपर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें आपके रेटिना के ऊपर जो बना रहा होता है, उस एंगल को हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं। क्योंकि जो भी आप लोगों की जो इमेजेस फॉर्म होते हैं वो एक स्क्रीन के ऊपर होते हैं जिसका नाम हमने रेटिना रखा हुआ। मैं डायरेक्टली उसको आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपने हाथ की हथेली को ज़रा थोड़ा सा दूर रखें और पास रखें तो ऐसा लगता है जैसे हाथ का साइज़ बढ़ गया, जैसे मैं ये आपको दिखा भी रहा हूँ, जैसे ये यूँ। हालांकि साइज़ ऑफ जो हैंड है वो पहले भी उतना था, अब भी उतना है। तो ये क्या बात होती है कि जब आप किसी चीज़ को करीब करते हो तो आपको यूँ लगता है कि जैसे उसका साइज़ बढ़ गया। तो मैंने उसके लिए ये किया, लेट्स सी ये पहले मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, इसने इस वक्त जो इसके ऊपर एंगल सबटेंड किया उसको मैंने θ1 कह दिया। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इसके करीब कर देते हैं जहाँ से आप इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, तो देखें दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट अभी भी सेम है। ये वही ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका विजुअल एंगल जो है वो बढ़ गया। बेसिकली जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करते हैं तो वो क्या करता है, वो बेसिकली रेटिना पर बनने वाला जो एंगल होता है जिसको विजुअल एंगल कहते हैं, वो उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपको महसूस होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो साइज़ में बढ़ गया। हालांकि वो साइज़ में नहीं बढ़ा होता, सिर्फ उसका विजुअल एंगल इंक्रीज़ होता है, जिसके इंक्रीज़ होने की वजह से आपको उसका साइज़ बड़ा नज़र आ रहा होता है। इस चीज़ को सेम आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके विजुअल एंगल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो साइज़ में ऑब्जेक्ट आपको काफ़ी बड़ा नज़र आता है। तो मैं आपके साथ सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने उसकी डेफिनेशन माइक्रोस्कोप के नाम से, अगर आप इसको जस्ट डिवाइडेड दिस वर्ड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 माइक्रो मीन्स स्मॉल इन साइज़, स्कोप का मतलब देखना। तो जब हम इन दोनों वर्ड्स को कलेक्टिवली देखेंगे तो कलेक्टिवली देखने का मतलब एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी सच ऑब्जेक्ट विच आर स्मॉल इन साइज़। तो इसका जो नाम है, अगर आपको इसके नाम का पता, इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली माइक्रोस्कोप का काम क्या है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है। हमने एक चीज़ लास्ट पढ़ी थी और वो चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस हम उसको इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस रखें तो उसका क्या बनता है, एक ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि उसका एक वर्चुअल इमेज बनता है जो आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा है इस वक्त। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इट मीन्स कि इसका जो पहला बेसिकली एलिमेंट है वो क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इनसाइड द फोकल लेंथ, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि लेंस और फोकल पॉइंट के दरमियान या प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में रखेंगे, वी ऑलवेज ऑब्टेन्ड बेसिकली अ वर्चुअल इमेज विच इज़ लार्जर दैन द साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो पहला इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये कि द ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाइज इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो यही बेसिकली आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप की जो है वो डेफिनेशन है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जब कभी भी आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस रखेंगे, इट ऑलवेज फॉर्म्ड अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विच इज़ लार्जर दैन द साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट। द अदर नेम ऑफ बेसिकली द सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ मैग्नीफाई ग्लास। इसको हम मैग्नीफाई ग्लास भी कहते हैं। ये आज हमारा एक पहला टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसकी मैग्नीफाई जो है वो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाली हुई है, वो किताब में बहुत आसान तरीके से लिखी हुई है, वहाँ से उसे देख सकते हैं। द वेरी नेक्स्ट थिंग, द टॉपिक इज़ बेसिकली रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का बुनियादी ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट की पावर के साथ होता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट जो है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी दो डिफरेंट या सेपरेट ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग करके आपको कैसे दिखाता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप एक दूर पड़े हुए आपके पास ये 2 स्टार्स हैं,
और ये काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर, काफ़ी दूर डिस्टेंस के ऊपर हम लोग खड़े हैं जो इसको व्यू कर रहे हैं। एक लाइट रे यहाँ से आ रही है, दूसरी लाइट रे यहाँ पे आ रही है। जैसे जैसे ये लाइट रे ज़मीन के ऊपर पहुँच रही है, आपके पास पहुँच रही है, चूँकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो दरमियान में एंगल, मैं आपको इस विजुअल एंगल की बात बता रहा हूँ। अगर ये विजुअल एंगल अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन अगर 1 डिग्री से कम हो जाए तो आपको वो दोनों लाइट रेज जो हैं वो यूं जब आप तक पहुंचेंगी तो वो बेसिकली एक ही रे बन जाएंगी और आपको यूं लगेगा कि जैसे ये इन्फॉर्मेशन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि एक से ही आ रही। ये आपको अलग-अलग नज़र नहीं आएंगे, ये इकट्ठे नज़र आएंगे। तो जबकि रिजॉल्विंग पावर जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ऐसी एबिलिटी को कहते हैं जो उसके अंदर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट को यूँ समझ लें कि इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसी पावर होती है जो उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा करती है कि वो 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को जो एक दूसरे के बहुत करीब पड़े होते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर भी रिजॉल्विंग की पावर का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है रेजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन के बारे में। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को फ़िज़िक्स से मिलता है, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं एक और आर्टिकल आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो आर्टिकल मैं चाहता हूँ कि आप उसको टेलीस्कोप के साथ डिस्कस करें, हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हवाले से। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके बाद हम लोग टेलीस्कोप को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर इन दिस वीक नाउ इंशाल्लाह। अभी आप इन और टॉपिक्स को जो है वो ग्रिप में लें। थैंक यू।